चीन में सरसों की मांग लगातार बढ़ रही है। नतीजा भारत का चीन को सरसों मील का एक्सपोर्ट में भारी उछाल। किस तरह से ये नंबर्स देखे जाने चाहिए? विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार। जिस तरह से चीन की मांग निकल के आ रही है, कैसे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर्स और किस तरह का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखते हैं उसका? देखिए मनुष्य जी, हुआ क्या है कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से उन्होंने इंडिया और चाइना को थोड़ा सा अलग एक कैटेगरी में डाल दिया है। उसका रीजन रहा है कि इंडिया और चाइना लगातार रशिया से क्रूड पेट्रोल बड़ी मात्रा में खरीदते रहे हम्म। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए गए दोनों साइड से। चाइना की तरफ से विशेषकर, और चाइना ने एक कनाडा के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ 100% टैरिफ लगा दिया था रेपसीड मिल पर। उसकी वजह से कनाडा का रेपसीड मिल की सप्लाई रुक गई थी। और इस साल चाइना को और कोई रास्ता नजर नहीं आया है इंडिया से खरीदने के अलावा। वैसे भी इंडिया के इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है चाइना से। इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो देखें तो करीब 90-10 के करीब समझ सकते हैं। हम्म। इसलिए इंडिया को, वैसे भी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला तो चाइना ने इंडिया के बास्केट को इस साल ओपन किया है, जो 12-13 साल से वो लोग नहीं खरीद रहे थे इंडिया से मस्टर्ड डीओसी। और उसमें भी सिर्फ 3-4 फर्मों को उन्होंने अलाउ किया हुआ है अभी तक। और हम इस साल और फर्में भी तलाश कर रही हैं कि हम चाइना को ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि करीब देखें 15-20 साल पहले चाइना बहुत बड़ा मेजर बायर हुआ करता था इंडियन मस्टर्ड डीओसी का, जो 12-13 साल पहले किसी भी वजह से चाइना ने हमसे खरीदना बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। इस साल ही ये अप्रैल से शुरू हुआ है और इस साल बहुत अच्छा पिकअप हुआ है। एक साथ यही देखें तो पिछले साल जो 10-15 हजार टन था, इस साल करीब 6 लाख टन इंपोर्ट एक्चुअली ऑलरेडी चाइना कर चुका है। और लगता है ये स्पीड बढ़ती ही रहेगी, ऐसा लगता है। हम्म। एंड इमीडिएट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि अगर हम मील मार्केट देखें भारतीय, तो वो उसके नंबर्स थोड़े से ऑन द वीकर साइड ही रहे हैं। अब मस्टर्ड में जो ये उछाल आया है और जिस तरह के हमने बहुत बेहतरीन नंबर्स आते हुए देखे हैं, जैसे आपने कहा, और कंपनीज बेहतर नंबर्स, बेहतर प्राइसिंग हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि चाइना बहुत बड़ा बायर है डीओसी का, सभी चीजों का, मस्टर्ड विशेषकर। क्योंकि रेप डीओसी ये खरीद रहा था कनाडा से, और कनाडा से भी इनकी बात बन नहीं पाई है। चाइना इस बारे में डिसीजन थोड़े स्लो ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया की डीओसी का काफी अच्छा मार्केट चाइना में रहने वाला है। जी ऑलराइट। जी। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में एज ऑफ नाउ चाइना का क्या शेयर है और कितना बढ़ता हुआ देखेंगे आप? पिछले अगर 6 महीने का देखें तो चाइना करीब 40-45% पे चल गया है इंडिया के टोटल इंपोर्ट पर। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका। और मुझे लगता है ये मेंटेन रहने वाला है। क्योंकि अभी और देश, चाइना पे तो इन्होंने, चाइना में तो टैरिफ लगा रखे हैं, और हम्म। देशों ने नहीं लगा रखे हैं कनाडा के ऊपर। तो उनको सस्ता माल फिर कनाडा से मिल रहा है। जी। हम्म। हम्म। विजय जी, साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स में फिलहाल सरसों की प्राइसिंग आप कैसा देखते हैं, और जिस तरह से अब रबी के नंबर्स आने लगे हैं, वहां से क्या उम्मीद है? देखिए शुरू में जब सोइंग शुरू हुई थी इस साल इस मस्टर्ड की, तो सोइंग बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी। लेकिन बाद में टेम्परेचर एकदम डाउन हो गए हैं, और अब आकर के स्पीड सोइंग की थोड़ी स्लो हो गई है। और जो हम शुरू में सोइंग के एरिया प्रेडिक्ट कर रहे थे, उसमें मुझे थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है। हम पहले सोचते थे 10% से ज़्यादा शायद एरिया बढ़ेगा, लेकिन अब 10% भी अचीव करने में मुझे थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। और हो सकता है ये 5 और 10 के बीच में, और हो सकता है 5 से भी नीचे ग्रोथ रह जाए। ऐसी अभी कुछ बहुत जल्दी है कहने का। लेकिन जैसे मौसम बहुत अच्छा ठंडा हो गया है, तो इस समय जर्मिनेशन में बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे आगे चल करके। तो और बहुत बड़ा एरिया गेहूं और चने ने ले लिया है ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि काफी एरिया शायद मस्टर्ड का कहीं गेहूं में नहीं शिफ्ट हो गया हो। इसलिए हम्म। मुझे अब डाउट हो रहा है इन नंबर्स पे कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हमें मिलने वाला है मस्टर्ड के सोइंग एरिया में। ऑलराइट। और इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे क्या देखेंगे? प्राइसेस तो देखिए नेक्स्ट ईयर की क्रॉप पे रहेगा। इस साल तो अभी 3-3.5 महीने तो हमको पुराने स्टॉक से ही काम चलाना है। ऑलरेडी कुछ तेजी आई है, लेकिन अब बाजार यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अब जो माल है, क्यों नाफेड और हाफेड वगैरह भी माल छोड़ रही है रेगुलर, तो मुझे लगता है कि बाजार यहीं पड़े रहेंगे। लेकिन अभी घटने को भी ज्यादा नहीं है। जब तक नई फसल का दबाव आएगा तो ही बाजारों का दिशा तय होगी। उस समय मार्केट इंटरनेशनल क्या चलते हैं, दोराब साहब तो कुछ और बोलते हैं, पाम ऑयल में बहुत तेजी बोलते हैं। हम्म। तो उसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है अगले 2 महीने तक सरसों के तेल में और सरसों सीड में बहुत ज्यादा घटने को नहीं है। ओके। बाजार यहीं रहने चाहिए। एक फाइनल सवाल, और विजय जी, पिछले साल के कंपैरिजन में इस वक्त सरसों के प्राइसेस कितने ऊपर हो चुके हैं?
पिछले साल के मुकाबले देखें तो तेलों के भाव लगभग ठीक है, समान से ही है, कोई विशेष बात नहीं है। सरसों का तेल देखिए जी, बात यह है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की इंडिया में पूरे में बहुत अच्छी डिमांड रहती है और ये प्रीमियम लेने लगा है। और अभी तो पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा ग्राउंडनट ऑयल की भी, कोल्ड प्रेस ऑयल की बहुत अच्छी डिमांड आ गई है और ग्राउंडनट ऑयल भी काफी अच्छा इंप्रूव हो गया है। तो इंडिया में जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की डिमांड है वो रिफाइंड ऑयल के मुकाबले वो काफी अच्छी मेंटेन हो गई है। तो ये मार्केट रहने वाले हैं और मस्टर्ड की प्राइसेस भी ठीक ही रहने वाली है। जी सर। विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल में मील पर, बुआई पर और ऑफ कोर्स प्राइसेस पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।